नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भूगोल की इकाई 5 यानी भाग 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन लेकर आया हूं, जो प्रत्येक साल बोर्ड में पूछा करता है। दोस्तों, इसके पहले मैंने इकाई 5 के भाग 1 के प्रश्न उत्तर और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है मैंने क्लियर कर रखा है। आज मैं आप लोगों के सामने खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूं, जो प्रत्येक साल बोर्ड में पूछा करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात है कि अभी तक अपने नोटबुक नहीं निकाला हो तो फटाफट नोटबुक निकाल ले और मेरे कराए गए प्रश्न को भली भांति याद करें, ताकि आप बिहार बोर्ड में अच्छा अंक ला सके। तो चलिए दोस्तों, पहला है मेरा टॉपिक जो है दोस्तों खनिज। खनिज क्या होता है दोस्तों? खनिज संपदा की उपलब्धता किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास का सूचक होता है। जैसे में दोस्तों चूना पत्थर, बॉक्साइट, मेंटाइट इत्यादि। दोस्तों, खनिज संपदा उपलब्धता की क्षेत्र की आर्थिक विकास का क्या होता है? एक सूचक होता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि खनिज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक पहला है मेरा धात्विक खनिज, दूसरा है दोस्तों अधात्विक खनिज। तो दोस्तों खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं धात्विक खनिज के कुछ डिफिनेशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, धात्विक खनिज जो है इसके अंतर्गत बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और सोना अयस्क आते हैं। बिहार में 1.5 हजार मैट्रिक टन है। दोस्तों याद रखिएगा, धात्विक खनिज बिहार में कितने हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा 1.5 हजार मैट्रिक टन उपलब्ध है। दोस्तों धात्विक खनिज जो है वो कौन कौन से जिले में है? तो दोस्तों याद रखिएगा, धात्विक खनिज जिला में बता दूं कि गया में है, जमुई में, बंका जिले में मिलता है। धात्विक खनिज कहाँ कहाँ मिलता है? दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में गया में, जमुई में और बंका जिले में मिलता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों अधात्विक खनिज के बारे में। तो अधात्विक खनिज जान लेते हैं दोस्तों कि अधात्विक खनिज होता क्या है। तो दोस्तों चूना पत्थर, अभ्रक, डोलोमाइट, सिलिका, सेड, पाइपराइट, चीनी मिट्टी, स्लेट एवं सोरा जैसी अधात्विक खनिज भी यहाँ मिलते हैं। अब दोस्तों जिला कौन कौन से जिले में मिलते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि कैमूर जिला में मिलता है और रोहतास जिला में मिलता है। फिर चलते दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोग का है कि परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड में पूछा करता है। तो परमाणु शक्ति दोस्तों जान लें कि ग्रेफाइट, जिसे हम ब्लैक लीड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों परमाणु शक्ति को हम किसके नाम से जानते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि परमाणु शक्ति को ब्लैक लीड के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य रूप में उद्योग में उपयोग होता है। दोस्तों अब कहाँ उपयोग होता है परमाणु शक्ति का? दोस्तों याद रखिएगा कि उद्योग में इसका उपयोग होता है। और कौन कौन से जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मुंगेर जिला में पाया जाता है और एक रोहतास जिला में पाया जाता है। अब अगला है दोस्तों ईंधन खनिज। दोस्तों ईंधन खनिज के बारे में जान लें। यह गंगा द्रोणी बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, इस पर कार्य किया जा रहा है। इस खनिजों के अतिरिक्त ग्रेनाइट, उच्च कोटि के बालू एवं क्लेमिटी प्राप्त भंडार है। अब दोस्तों यहाँ जिला कौन कौन से है, कौन कौन जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि गया जिला में पाया जाता है, जहानाबाद में, अरवल में, मुंगेर में, जमुई में, नवादा में, भागलपुर और बंका में ईंधन खनिज पाए जाते हैं। अभी ईंधन खनिज पर कार्य चल रहा है, ये दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है मेरा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। दोस्तों परंपरागत ऊर्जा स्रोत, अब दोस्तों जान लेते हैं कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत में बिहार में कई तापीय विद्युत केंद्र है। यह केंद्र एनटीपीसी कार्य कर रही है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे यहाँ बिजली उत्पादन के लिए कौन सा केंद्र काम कर रही है? तो दोस्तों याद रखिएगा एनटीपीसी जो है वो हमारे यहाँ काम कर रही है। नॉर्थ स्टेट पावर जो है वो हमारे यहाँ काम कर रही है। तो दोस्तों कहाँ कहाँ है यह? तो दोस्तों याद रखिएगा कि कहलगांव से कांटी, बरौनी और मुजफ्फरपुर, यह 3 जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो एनटीपीसी काम करती है। कहलगांव में, कांटी में, बरौनी में और मुजफ्फरपुर में। दोस्तों आगे पॉइंट हम चलते हैं जल विद्युत में।
दोस्तों जल विद्युत के बारे में जान लेते हैं कि बिहार में जल विद्युत परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। 1882 ईस्वी में बिहार राज्य जल विद्युत निगम का गठन किया गया। दोस्तों याद रखिएगा कि जल विद्युत निगम का गठन कब किया गया, तो 1982 ईस्वी में इसका गठन किया गया। अब कहाँ कहाँ कार्य हो रहा है जल विद्युत का, तो दोस्तों याद रखिएगा डेहरी में, रोहतास में, वरुण में, औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण और कांटिया में। अब आगे है दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बिहार में गैर परंपरागत एवं नवीनीकरण ऊर्जा की भारी संभावनाएं मौजूद हैं। दोस्तों अब इसका जैसे में है जल ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा है जो भारी तौर पे संभावना है कि यह गैस यह चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ टॉपिक खत्म होता है। अब मैं आप लोगों को प्रश्न और उत्तर बता दूं जो बोर्ड में प्रत्येक साल पूछा करता है। तो चलिए दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। पहला है कि अब्रक कहाँ मिलता है, इसका क्या उपयोगिता है। दोस्तों अब्रक कहाँ मिलता है, इसका क्या उपयोग है, ये लिखना है। तो दोस्तों आंसर है इसका आप लोगों के सामने मैं बता दूं कि धात्विक खनिजों में अब्रक महत्वपूर्ण है। बिहार में इसका कुल भंडार 60.35 हजार मैट्रिक टन है जो नवादा, जमुई, बांका जिले में पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अब्रक जो है बिहार में कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों याद रखिएगा 60.35 हजार मैट्रिक टन है। कहाँ कहाँ जिला में पाया जाता है, तो दोस्तों नवादा में, जमुई में, बांका जिले में यह पाया जाता है। अब इसका दोस्तों उपयोग के बारे में जान ले। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो दोस्तों बिजली उद्योग में, वायुयान उद्योग में, खिलौना उद्योग में। दोस्तों उसके बाद है अब्रक पारदर्शी, चमकदार, ताप निरोधक एवं लचकदार होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर दोस्तों 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में ग्रेफाइट एवं यूरेनियम के वितरण को लिखें। दोस्तों बिहार में ग्रेफाइट एवं यूरेनियम के वितरण को लिखें। तो दोस्तों इसका आंसर हुआ बिहार में ग्रेफाइट या ब्लैक लीड मुंगेर एवं रोहतास में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो मुंगेर में और रोहतास में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न, बिहार में ताप विद्युत का नाम लिखें। तो दोस्तों तापीय विद्युत का नाम लिखना है आपको। तो दोस्तों याद रखिएगा बिहार में मुख्य ताप विद्युत केंद्र हैं। कौन कौन से दोस्तों, कांटी से मुजफ्फरपुर। दोस्तों पहला है कांटी से मुजफ्फरपुर, उसके बाद बरौनी से बेगूसराय और कहलगांव से भागलपुर। यह 3 जो है ताप विद्युत का केंद्र है, यहीं से बिजली की सप्लाई होती है। तो दोस्तों पहला है मेरा कांटी से मुजफ्फरपुर, दूसरा बरौनी से बेगूसराय और तीसरा दोस्तों है कहलगांव से भागलपुर। अब दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है कि सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन करें। दोस्तों ये शॉर्ट प्रश्न है, इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट लिखा हूं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों है इसका आंसर सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए पश्चिमी नहर पर डेरी के पास 6.6 मेगावाट उत्पादन क्षमता तथा पूर्व नहर पर वरुण के पास 3.3 मेगावाट उत्पादन क्षमता शक्ति गृह बनाए गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि पश्चिमी नहर डेयरी पर कितना है मेगावाट का उत्पादन होता है, तो 6.6 मेगावाट का उत्पादन होता है तथा पूर्वी नहर पर वरुण के पास कितना बिजली उत्पादन होता है, तो 3.3 मेगावाट क्षमता उत्पादन होता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे चलता हूं आप लोगों के पास। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है लॉन्ग क्वेश्चन का कि बिहार में खनिज का वर्गीकरण कर किसी एक वर्गों के खनिज का वितरण एवं उपयोगिता को लिखें। दोस्तों फिर मैं प्रश्न पढ़ देता हूं, बिहार में खनिजों का वर्गीकरण कर किसी एक वर्ग के खनिज का वितरण एवं उपयोगिता को लिखें। दोस्तों इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में पाए जाने वाले खनिजों के मुख्य रूप से धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज एवं परमाणु खनिजों में बांटा जाता है। इनमें धात्विक खनिजों का भंडार राज्य में अधिक है। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत राज्य में चूना पत्थर, अब्रक, डोलोमाइट, सिलिका बालू, पाइराइट, चीनी मिट्टी भंडार बिहार लगभग 211,000 मैट्रिक टन उत्पादन करता है। तो दोस्तों यह मेरा लॉन्ग क्वेश्चन हुआ।
चलिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न है आपके पास कि बिहार के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कर किसी एक स्रोत का विस्तृत विवरण दीजिए। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बिहार के ऊर्जा स्रोतों को पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोतों में बांटा जा सकता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत तापीय एवं जल विद्युत ऊर्जा महत्वपूर्ण है। तापीय ऊर्जा के अंतर्गत राज्य में कहलगांव, कांटी एवं बरौनी मुख्य उत्पादन केंद्र है। दोस्तों आगे फिर हम चलते हैं। कहलगांव सुपर थर्मल पावर को उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है। कांटी थर्मल पावर केंद्र का उत्पादन 120 मेगावाट है। बरौनी की क्षमता 145 मेगावाट है। कहलगांव केंद्र की स्थापना 1979 ईस्वी में तथा बरौनी की स्थापना 1970 ईस्वी में की गई। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।